तो गाइस अब हम ना एक बार वॉकिंग करते करते आपको मैं अंदर का पूरा भाई देख लो व्यू दे देता हूँ। ये गार्ड का एरिया हो गया आपका एंड ये पूरे की पूरी सोसाइटी हो गई। भाई वैसे सोसाइटी देखा तो सोसाइटी तो साफ़ सुथरी है, बट एरिया भी पॉपुलेशन की कमी है। तो सो गाइस मैं निकल चुका हूँ गाइस। अगर मैं आपको सामने का व्यू दूँ, ये हमारे पूरे के पूरे फ्लैट्स रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं। सोसाइटी की बात करूँगा इस मेंटेनेंस की, साफ सुथरी की, छोटी सोसाइटी रहेगी। 1 BHK 2 BHK LIG हमारे फ्लैट्स रहने वाले हैं। इतनी बड़ी गाइस आपको स्पेस कभी भी किसी भी आपको रेजिडेंशियल सोसाइटी में नहीं मिलता, अगर हम बात करें दिल्ली जैसे एरिया में। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से आप लोगों ने हम लोगों को इस चैनल के थ्रू एक बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दिया है, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को रोहिणी के जितने भी जैसे हमारे DDA फ्लैट्स हो गए, जो कि बहुत मिनिमम टिकट साइज़ है रोहिणी सेक्टर 34 सेक्टर 35 के अंदर, उसके ऊपर आप लोगों ने एक बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाया है। जिनका बहुत कम बजट था एंड उनकी भी हमने कोशिश करी कि उनकी रिक्वायरमेंट हम फुलफ़िल कर पाए एंड जितनी भी बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन हो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा पाए। तो उसी की तरीके से आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इस चैनल पे काफ़ी दिन के बाद एक नई अपडेट डलने जा रही है रोहिणी सेक्टर 34-35 के DDA फ्लैट्स के ऊपर कि यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, क्या करंट प्राइस रेंज है, कि कितने दिन में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी या क्या डिटेल्स है, वो सब इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों को बताएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि आप अगर आज यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको एक अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी या क्या इसके यहाँ पे बेसिकली USP रहेंगे। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को इस लोकेशन से थोड़ा सा फेमिलियर कर दूँ, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को आइडिया होगा कि दिल्ली के अंदर एक रिठाला का मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से अगर आप 8 किलोमीटर स्ट्रेट जाते हैं तो ये हमारे रोहिणी सेक्टर 34-35 आते हैं। एंड ये बेसिकली जो भी फ्लैट्स हैं हमारे DDA के फ्लैट्स हैं, DDA के LIG फ्लैट्स, जिनकी अगर साइज़ की बात कर लूँ तो 40 गज का एक फ्लैट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर अभी जो करंटली यहाँ पे हमारी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे यहाँ पे आपको सारे फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। बात कर ले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, तो चारों पांचों टाइप के फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे अभी करंटली कोई भी ऐसा फ्लैट नहीं है जो कि 2 BHK हो। वो ज़रूर है कि लोग जोड़े में फ्लैट लेके 2 BHK उसको कन्वर्ट कर देते, तो वो ऑप्शन आपके पास रहती है। बट अगर आमतौर पर आप देखो तो 2 BHK की इन्वेंट्रीज नहीं होती यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि अभी करंटली अवेलेबल नहीं है ही नहीं यहाँ पे। बेसिकली आज हम इसी लोकेशन की बात करने जा रहे हैं, क्यों आपके जैसे अब आपको आइडिया भी होगा कि यहाँ पे दिल्ली की जैसी लोकेशन पे सस्ते फ्लैट्स ये देखने को मिलते हैं। जो एक मेजर पिछले कुछ दिनों में एक अपडेट हुआ है, जो हमारा UER2 है, अर्बन एक्सटेंशन रोड, वो उसकी ओपनिंग हो चुकी है एंड वो प्रॉपर आपको यहाँ से सोनीपत कनेक्ट करता है, IJ एयरपोर्ट कनेक्ट करता है, मतलब बहुत एक बढ़िया आपको कनेक्टिविटी देगा। एंड ये अगर हम इस अपने प्रोजेक्ट से बात करें तो मात्र 400 मीटर की दूरी पे आपका प्रोजेक्ट रहता है, जो हमारा रहता है UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड बहुत बड़ी कनेक्टिविटी के लिए एक रोड थी वो, जो कि डेवलपमेंट हो चुकी है एंड अब बेसिकली रनिंग पे है। अब आज हम बात करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट की, जो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है ये रोहिणी सेक्टर 34-35 के अंदर फ्लैट्स रहने वाले हैं, जो कि आपके 1 BHK LIG फ्लैट्स रहेंगे। 40 गज के फ्लैट्स हैं, जिसके अंदर सारे फ्लोर्स की आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पे भी करंटली देखने को मिलती है। अब जो इसका जो लोगों ने यहाँ पे विजिट भी किया होगा, अभी आप सैम्पल फ्लैट की भी वीडियो मैं आपको थोड़ी बहुत शो अप कर दूंगा। वीडियो के अंदर जितनी भी बेसिक डिटेल्स है वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्या प्राइस रेंज है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी लोकेशन पे, क्या है इसका मेजर रीज़न। देखिए, पिछले हर साल DDA की तरफ से एक आपकी चलाई जाती है योजना, जिस जैसे होती है DDA सस्ता घर हाउसिंग स्कीम, उसके अंदर जो भी DDA के पास लेफ्ट ओवर फ्लैट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो भी अवेलेबिलिटी रहती है वो DDA की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलते हैं। आफ्टर जब आप एक 2525 रुपये का फॉर्म भरते हैं, और जो भी हमारे पास इन्वेंट्रीज रहती है वो रहती है सारी रीसेल की, जो ऑटोमेटिकली पहले आज से काफ़ी साल पहले लोग जो लेके ऑलरेडी ले चुके हैं उनको रीसेल करना है, तो हमारा काम है उनका रीसेल कराने का। हम कभी भी कोई भी ये ऐसे DDA से डायरेक्ट इन्वेंट्रीज आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वो काम ऑफिशियली DDA की तरफ से ही है, तो उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई भी अगर आपको बोले तो वो चीज़ फ्रॉड ही कंसिडर करी जाएगी कि मैं दिला दूंगा DDA से। पॉसिबल नहीं है, DDA से आप डायरेक्ट ही अलॉटमेंट ले सकते हैं, वो चीज़ें फ्रॉड होती है। तो जो भी आज की डेट में हमारे पास इन्वेंट्रीज है, आपको मैं पहले वो अपडेट कर दूँ। हमारे पास बेसिकली जो इन्वेंट्रीज अभी आज की डेट में रहेंगी वो सारी रहेंगी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, पांचों फ्लोर्स की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको फ्रंट पे चाहिए तो फ्रंट पे मिल जाएगा, बैक पे चाहिए बैक में मिल जाएगा, बीच में चाहिए तो बीच में मिल जाएगा, मतलब हर लोकेशन पे फ्लैट्स आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ बेसिकली जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे आपको 3 से लेकर 4 सोसाइटीज़ देखने को मिलती है। सेक्टर 34-35 की जितनी भी डिवीजन है सारी,
जिसमें अभी जो हमारे पास इन्वेंट्रीज है, एक सनशाइन अपार्टमेंट में है, आपका मनोकामना अपार्टमेंट्स में अवेलेबिलिटी है, तो दोनों में अवेलेबिलिटी अभी आपको करंटली देखने को मिलेगी। जो हमारे पास अगर प्राइस रेंज की बात कर ले तो आपको जो बिल्कुल बैक का फ्लोर देखने को मिलता है 12 लाख से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है फोर्थ फ्लोर, जो कि अगर लगभग अगर मैं आपको प्राइस रेंज की थोड़ा सा एग्जांपल दूँ, बैक एंड का अगर आप देखते हो तो 12 साढ़े 12 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। कुछ फ्लैट्स यहाँ पे अनऑफिशियली लोगों ने ऐसे ही बना रखे जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उसको 10-10 लाख रुपए की फ्लैट देखने को मिलते हैं, जिनको बेसिकली हम लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे आपको चिपका देते हैं, ये बोल के कि जी लीज होल्ड फ्लैट है आप ले लो। तो ये भी इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि 10 लाख के अंडर आपको देखने को मिलती है। तो उस तरीके से पूरी की पूरी सोसाइटी है, 10 लाख से स्टार्ट होकर यहाँ पे आपका अगर हम प्राइस इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो 25-25 लाख तक के यहाँ पे फ्लैट्स जाते हैं मिनिमम, जिसके अंदर अगर आप देखो किसी का होता है कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी लीज होल्ड भी ले लेंगे तो 10 लाख रुपए की भी इन्वेंट्रीज होती है, या कुछ ऐसे सेलर्स भी होते हैं जिन्होंने इमीडिएटली फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो 10-10 लाख 11-11 लाख के अंदर रेंज में भी आपको पीछे के फ्लोर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने इमीडिएट नीड होती है। तो उस टाइप की भी यहाँ पे मार्केट रहती है। एंड बेसिकली ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हर कुछ टाइम बाद एक एक रेट की बहुत अच्छी खासी एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगी, फिर एकदम थोड़े से रेट बैक करेंगे, फिर और ऊपर बढ़ेंगे। तो उस तरीके से यहाँ की ये मार्केट है। एंड यहाँ पे जो यूईआर टू अर्बन एक्सटेंशन रोड है उसके वजह से भी काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी यहाँ से देखने को मिलेगी। मात्र 15 मिनट से लेकर 20 मिनट की ड्राइव पे आपको सोनीपत यहाँ से कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। गुड़गांव की अच्छी कनेक्टिविटी है, आईजीआई एयरपोर्ट की आपको यहाँ से कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो रूट था उस चीज़ को कवर अप कर दिया गया है। अब जो यहाँ पे अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात कर ले, जो लोगों की बेसिकली एक डिमांड रहती है, रोहिणी सेक्टर 34 का जो मेट्रो स्टेशन है प्रपोज्ड है इन फ्यूचर। अगर आप डीडी की अभी करंटली अगर आप दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे मेट्रो का प्रपोज दिखाएगा, एंड इन फ्यूचर यहाँ पे मेट्रो आपकी बननी है। उस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट है। अब जो एक मेजर रीज़न आ रहा है कि कल को जिस दिन मेट्रो आ जाएगी क्या एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी, वो तो डेफिनेटली हाँ, जिस दिन यहाँ पे मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी हो जाएगी, चाहे वो आज हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, जब भी होगी, तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। एंड प्राइस के अंदर जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें भी आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। उस तरीके से पूरी की पूरी हमारी सोसाइटी है। अब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या है मेजर रीज़न, बेसिकली जितने भी यहाँ पे फ्लैट्स हैं हम उन लोगों को गाइड कर रहे हैं, जैसे जो बेसिकली अभी रेंट पे रह रहे हैं, जो महीने का 4-5-6 हज़ार रुपये रेंट का भर रहे हैं एंड हर महीने रेंट भर रहे हैं। उससे बेटर ये है कि कुछ अमाउंट की डाउन पेमेंट करके 10% की डाउन पेमेंट करके वो अपना यहाँ पे फाइनेंस कराए, ताकि अगर इन फ्यूचर उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि उनकी चीज़ बन जाएगी एंड खुद का एक एसेट बन जाएगा, जो बेसिकली सबकी आज के डेट में रिक्वायरमेंट होती है एंड जो एक आपको मीन्स ऑफ सेफ्टी भी देता है। तो उस तरीके से उन लोगों के लिए भी ऑप्शन रहती है। अब यहाँ पे जितने भी अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करी है एंड उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, क्योंकि लोग सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी अगर हम कंसिडर भी कर रहे हैं ना, हम उनको गाइड कर रहे हैं, जैसे जो दिल्ली एनसीआर के अंदर रह रहे हैं, किराया भर रहे हैं, उससे बढ़िया जी आप अपनी चीज़ लेके आप रहना स्टार्ट करो, तभी धीरे धीरे बसावट होगी। बेसिकली ये जो हमारी सोसाइटीज़ हैं सारी, यहाँ पे टोटल अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो 2136 फ्लैट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अगर हम बात कर ले तो टोटल 35% ऑफ द ऑक्यूपेंसी यहाँ पे हो चुकी है, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस का स्टाफ, सीआरपीएफ के जवान, एमटीएनएल का जो हमारे वर्किंग है वो सब यहाँ पे अभी करंटली रह रहे हैं। एंड 35% ऑफ द ऑक्यूपेंसी हमारी सोसाइटी के अंदर हो चुकी है। अभी मैं जो आपको वीडियो भी दिखाऊंगा या आपको देख रहे हैं आप स्क्रीन पे जितनी भी चल रही हैं, वो सब आपको बेसिकली इसी डेवलपमेंट के लिए है कि कल को अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो आपको एक अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिले एंड आपकी लाइफस्टाइल अच्छा हो। आप दिल्ली के अंदर लेने जा रहे हो, उत्तम नगर के अंदर लेने जा रहे हो, कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ना आपको डेवलपमेंट और एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इसी रेट को उत्तम नगर से कंसिडर करते हैं, द्वारका मोड़ से कंसिडर करते हैं। बट द्वारका मोड़ तो एक वैसी एप्रिसिएशन रेट पे बहुत अच्छा आ चुका है। बट ये है कि इसी रेंज के टिकट साइज़ के 15-20 लाख की रेंज में आपको उत्तम नगर में भी ऑप्शंस देखने को मिलती है। वाई नॉट उत्तम नगर, वाई रोहिणी सेक्टर 34 का जो मेजर रीज़न है, पहली बात जो ऑथराइज है डीडीए की तरफ से ऑथराइज है जितना भी रोहिणी के सेक्टर्स रहते हैं, और वहाँ पे एक एप्रिसिएशन का चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसकी जो कनेक्टिविटी है, साथ में मेट्रो स्टेशन का प्रपोज्ड है, साथ में फ्री होल्ड है और एक वेल मेंटेन सोसाइटी फ्लैट्स है। अब उत्तम नगर में सोसाइटी फ्लैट्स नहीं है, बेसिकली उनको हम कहेंगे फ्लोर्स हैं आपके, जैसे जो भी लैंड है उसके ऊपर 4 फ्लोर्स बनाए गए हैं, तो उस तरीके से एक डिफरेंट एप्रिसिएशन भी रहता है, क्योंकि कभी भी सोसाइटी फ्लैट्स और बिल्डर फ्लोर्स को एक तरीके से साथ में कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे वर्थ रहते हैं। तो बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर की जैसी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना या खुद के लिए सेल्फ यूज़ ले करना,
तो आप इस ऑप्शन को कंसिडर आउट कर सकते हैं। आप कॉल करें हम स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और अगर आज कल पे कोई भी अगर आपको इन्वेंट्रीज अवेलेबल नहीं मिल रही, जैसे 10-12 लाख के अंदर, 13 लाख के अंदर, स्टिल आप हमसे कांटेक्ट रखें। जिस दिन कोई भी उस रेंज की अगर किसी ने भी इजीली सेल आउट करना है, जल्दी सेल आउट करना है, तो उस चीज़ की हम आपको अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे एक बेसिक हम प्राइस फ्लोर की वाइज प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत मेजर रीज़न है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप अपना एक फ़्लैट लेते हैं, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्थ है 12 लाख रुपए का फ्लैट है, तो उसके अंदर आपको जो पेमेंट करनी है, अगर आप लोन भी कराना चाहते हैं, तो 10% की इनिशियली पेमेंट आप लोगों ने आज करनी है। कुल मिला के हुआ जो आपका 1,20,000 रुपये 12 लाख का। रेस्ट 90% हम लोन फैसिलिटी अवेल कराने की कोशिश करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल ठीक है, बैंक इजीली आपको लोन प्रोवाइड कराता, तो हम इजीली वो आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे। एंड विद इन अ वीक का टाइम ड्यूरेशन का आपको टाइम मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आज 10% की अपनी बुकिंग अमाउंट दिया, तो एक हफ्ते का हम टाइम ड्यूरेशन आपको देंगे कि किस बेसिस पे आपका जो फाइल का अप्रूवल आता है। अगर बेसिकली आपका अप्रूवल आ जाता है तो विद इन उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे, नहीं तो वो जितना भी आपका इनिशियल पेमेंट होगी वो आपको रिफंडेबल रहेगी। साथ में आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि जो भी डिटेल्स हैं हम आपको टाइम टू टाइम भी प्रोवाइड कराएंगे, एट हमसे टच में रहे। अब जो बेसिकली यहाँ पे प्राइसिंग है फ्लोर वाइज, जो भी करंटली प्राइसिंग चल रही है, 10 लाख की भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि लीज होल्ड रहेंगी, जिसके डॉक्यूमेंटेशन एग्जैक्ट नहीं होते और लोगों को जैसे किससे मिसप्लेस हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ का खर्चा ना उठा के पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे आपको चीज़ चेप देते हैं। एक वो रहती हैं ऑप्शंस। 12 लाख के अंदर हम आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं जो हमारे पास करंटली अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 3rd फ्लोर देखने को मिल जाएगा सनशाइन अपार्टमेंट में। 14 लाख से आपको मनोकामना अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको 4th फ्लोर मिलेगा पीछे का 14 लाख का, 15 लाख का मिलेगा 3rd फ्लोर पीछे का, 16 लाख का मिलेगा 2nd फ्लोर वो भी पीछे का, 1st फ्लोर मिलेगा 17 लाख का जो बैक साइड का होगा पीछे का ही 17 लाख का, ग्राउंड फ्लोर बैक साइड का मिलेगा 18 लाख का। अगर आप इसको बीच में देखते हैं तो 1-1 1.5 लाख रुपए बढ़ जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीच में देख रहे हैं तो बिल्कुल ही कि जैसे मिड लोकेशन पे, तो वही आपका ग्राउंड फ्लोर आपको 19 से लेकर 20 लाख की रेंज में देखने को मिलेगा। ऐसी लाख लाख रुपए की एप्रिसिएशन हो जाएगी। जैसे 1st फ्लोर आपका 18 लाख का हो जाएगा, 2nd फ्लोर आपका 17 लाख का हो जाएगा, उस तरीके से 3rd फ्लोर आपका रहेगा 15 लाख का, फिर 2nd रहेगा 15 लाख का, 14 लाख का, 14.5 लाख का, इस टाइप के वेरिएशन रहती है। और अगर आप बिल्कुल ही सोसाइटी के अंदर जब आप घुसते हैं और अगर आप फ्रंट पे इस चीज़ को कंसिडर आउट करते हैं, तो उसका अगर हम ग्राउंड फ्लोर की प्राइस रेंज की बात करें तो मिनिमम टू मिनिमम 25 लाख रुपए से आपको ग्राउंड फ्लोर देखने को मिलेगा फ्रंट पे, जो कि बिल्कुल चौड़ी रोड है वहाँ पे ऐसे। और अगर 1st फ्लोर देखेंगे तो आपको 22 लाख रुपए का वो देखने को मिलेगा, 2nd फ्लोर देखेंगे 20 लाख का देखने को मिलेगा, 3rd फ्लोर 18 लाख का, 2nd फ्लोर जो आपका 4th फ्लोर रहेगा वो आपका 17, 16.5-17 लाख का रहेगा, बिल्कुल अगर आप फ्रंट पे देखते हैं। उस तरीके से यहाँ पे हमारी वेरिएशंस है। अब बट एक चीज़ और क्लाइंट्स के रहते हैं कि डीडी तो जी सस्ता दे रहा है, उस चीज़ के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक अगर देख रहे हैं तो आप ये बात समझें, जो भी डीडीए दे रहा है वो डायरेक्ट ले रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो हम इन्वेंट्रीज दे रहे हैं वो किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके एप्रिसिएशन के लिए ही दे रखा है। अगर आप डीडीए से डायरेक्ट लेना चाहते हैं आप उसमें ले, हमारी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। बट जो भी अगर इन्वेस्टर है तो वो भी 2 पैसा कमाना चाहता है, तभी उसने भी इन्वेस्ट करा है ऐसी लोकेशन पे, तो इसलिए वो भी अपने उनके जो भी रेट रहते हैं हम उस चीज़ में फ्लेक्सिबल रहते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपका मात्र 20-25 लाख का बजट है और एप्रिसिएशन चाहते हैं तो हमारे पास वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि रजिस्टर्ड ऑप्शंस है, बिल्कुल गवर्नमेंट अप्रूव। तो आप सब जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। बाकी मिलूंगा मैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा। बाय बाय।